क्यों? क्योंकि तुमको वरदान मिला है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। न तुम्हें बुढ़ापा आ सकता, न तुम्हारी मृत्यु हो सकती, यह शरीर छोड़े नहीं सकते। इसलिए और अयोध्या में मेरे बाद में कोई ऐसा है ही नहीं जो कि अवध की राजगद्दी पर बैठ करके अयोध्या का राज कर सके। इसलिए उस गद्दी के अधिकारी तुम हो। हनुमान जी ने कहा महाराज असंभव नहीं। क्यों? कहे कि अवध की गद्दी सूर्य वंश की है। कहा सूर्य प्रभो वंश है महाराज। कालिदास जी कहते हैं कि सूर्य वंश की चर्चा कौन अपने मुख से कर सकता है, वो अल्प विषय। जो उस विषय पर अगर प्रतिपादित करता है तो उसकी अल्पज्ञता है। महाराज उस सूर्य वंश की गद्दी पर यह अधम बानर शरीरधारी अवंतर नहीं बैठे, वह गद्दी तो स्वामी। और जिस गद्दी पर भरत जैसे तपस्वी महात्मा ने आपके कड़ाओं को रख करके और पूजन किया, उस गद्दी पर आप मुझे बैठा रहे। यह मेरे बच्चे, आप मुझे अपने साथ ले चलो। तो भगवान ने कहा हनुमान मैं तुम्हें एक काम देकर जा रहा हूं। कार्य कौन सा है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हे पवन पुत्र, जहां कहीं भी इस सृष्टि में दो लोग बैठ करके अगर मेरे नाम का गुणगान करते हो, जहां मेरे नाम का संकीर्तन होता हो, जहां भगवान की कथाएं होती हो, हे वायुपुत्र तुम सबसे पहले वहां जाना। अब ये नहीं कि जाकर के बाबा जी के मंच पर बैठ करके अपने हनुमान जी ऐसे बैठे। बड़ा विचित्र आदेश है। वाष्प वारी वर्ण पुरोलोचनम, तुम्हारे आंखों में प्रेम के अश्रु हो, और हे वायुपुत्र जहां स्थान मिले वहीं पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर ले। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। इसलिए हमने भगवान का जब मैं वंदना कर रहा था, स्मरण कर रहा था, तो हनुमान जी की स्तुति में मैंने एक लाइन निवेदन किया, नमस्ते वायुपुत्राय सर्व कर्म साक्षिणे। इस कथा पंडाल में जितने हमारे लोग बैठे हैं सबके मन, कर्म और वाणी, इन तीनों गतियों पर हनुमान जी की तीखी नजर रहती है। अन्य स्थले कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भरिष्यति। दूसरे जगह का किया हुआ पाप जो है वह सब लोग संगम में प्रयाग में धोआए हैं, लेकिन महाराज जो संगम में पाप कर लिया वो कहां धोने जाएगा? है कोई जगह? वो तीर्थराज प्रयाग है। और इस स्थान को, जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है,